औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ब्राइट एकेडमी और मेरा नाम है मोहम्मद नज़ीम वानी। आप मुझे वानी सर भी कह सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक केमिकल एक्विलिब्रियम। देखें, केमिकल एक्विलिब्रियम हमारा टॉपिक है। यही टॉपिक क्लास 10th में भी है और यही टॉपिक जो है, यही चैप्टर जो है आपके पास क्लास 11th में भी है केमिस्ट्री के अंदर। तो देखें, तो केमिकल एक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले हम रिएक्शन पढ़ेंगे। अभी रिएक्शन पढ़ने से पहले हम रिएक्शन के अंदर यूज़ होने वाले टर्म्स को पढ़ेंगे। तो उन टर्म्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट कहते हैं किसी भी रिएक्शन में कंबाइन होने वाले सब्सटेंस। किसी भी रिएक्शन में कंबाइन होने वाले सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है, देखिए मैंने लिखा भी है द सब्सटेंस दैट कंबाइन इन एनी रिएक्शन। द सब्सटेंस दैट कंबाइन इन एनी रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन में कंबाइन होने वाले जो सब्सटेंस होंगे आपके पास वो रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। ओके, देखिए अभी नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन में सब्सटेंस की कम्बिनेशन की वजह से जो भी सब्सटेंस बनेंगे उन सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट कहेंगे। आपके पास देखिए यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है द सब्सटेंस दैट आर प्रोड्यूस्ड इन एनी रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन में बनते हो उनको प्रोडक्ट कहते हैं और यूज़ होने वाले को रिएक्टेंट्स, बनने वाले को प्रोडक्ट्स कहते हैं। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। अभी देखिए मेरे पास फ़र्ज़ कर लें N और O हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हैं, मिलेंगे तो मेरे पास, अभी देखिए मैं कहता हूँ नाइट्रोजन गैस है और मेरे पास ऑक्सीजन भी है, गैस है, ये मिलेंगे तो मैं कहता हूँ कि NO2 बनाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो देखें ये हमारे पास, ये दोनों मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये बन गया है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को रिएक्टेंट की डिफिनीशन समझ में आ गई होगी और इसी के साथ प्रोडक्ट की भी डिफिनीशन समझ आ चुकी होगी। तो फ़र्क अभी देखें, आपको पता होगा कि आप के घर में खाना बना रहे हैं, वहाँ जो जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग बनाते वक्त मेकिंग बनाते वक्त जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं घर में वो रिएक्टेंट कहलाती हैं। वो उनको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट को। बनने के बाद जो आपके सामने लाया जाता है वो उसका प्रोडक्ट होगा। तो रिएक्टेंट, कंबाइन होने वालों को रिएक्टेंट, बनने वाले को प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो मेरे ख्याल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आप लोगों के बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखें अभी मेरे पास है, अभी हम पढ़ सकते हैं रिएक्शन किसे कहते हैं, रिएक्शन किसे कहते हैं या केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। देखें रिएक्शन किसे कहते हैं? द केमिकल प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइंस टुगेदर एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? रिएक्शन कहेंगे। एक प्रोसेस होगा, एक केमिकल प्रोसेस होगा जिसमें रिएक्टेंट्स मिलते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? रिएक्शन कहेंगे। अभी आपके पास मैंने एग्जांपल दिया हुआ था, देखिए नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब मिलते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट हैं। तो रिएक्टेंट मिल के क्या बनाया? रिएक्टेंट मिल के प्रोडक्ट बनाया, तो इसे हम रिएक्शन कहेंगे। हाँ, शायद आप लोगों के समझ में आ गई होगी। देखें एग्जांपल फ़र्ज़ कर ले, हम अल्फ़ाबेटिकल एग्जांपल दे देते हैं। तो ए बी मिलेंगे, ए और बी कंबाइन हो जाएंगे तो मैं कहता हूँ ए बी बनेगा प्रोडक्ट। देखिए ए यहाँ मेरे पास क्या है? ए रिएक्टेंट है, बी भी मेरे पास क्या है? रिएक्टेंट है, और इनकी वजह से जो बन रहा है मेरे पास, ये मेरे पास प्रोडक्ट है। तो मैंने बताया आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे पास किसी भी रिएक्शन में बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। देख आप लोगों के, मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे हम। देखें केमिकल रिएक्शन के दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, एक को कहते हैं
इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम ये भी कह सकते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शन भी कहते हैं। ये ऐसा रिएक्शन होगा जो कंप्लीट नहीं होगा, तो उस रिएक्शन को इनकम्प्लीट रिएक्शन भी कहा जाता है। इसके डेफिनेशन कुछ यूँ है, द रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन, वो रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड हो, वो रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड हो, लाइक हमारे पास फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। आगे जाएगी, प्रोडक्ट बनेगा, फिर प्रोडक्ट कुछ बनेगा, तो ये वही प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन के रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, वही प्रोडक्ट डिकम्पोज होके आपके पास क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनेगा। हमारे पास रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन या इनकम्प्लीट रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जो प्रोसीड होती है बोथ डायरेक्शन में, जो प्रोसीड होती है बोथ डायरेक्शन मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इसमें होते हैं। इसके एग्जांपल कुछ यूँ है, अभी रिएक्शन स्टार्ट हो रही थी, रिएक्टेंट ज़्यादा थे, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं थे, रिएक्टेंट कंबाइन हो गए, कंबाइन होने के बाद उन्होंने प्रोडक्ट बनाया। उसी टाइम में देखा जाए तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज कर दी गई, और जब प्रोडक्ट ज़्यादा हुआ रिएक्टेंट से, तो वही प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट बनाएगा। तो इस तरह का रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन या इनकम्प्लीट रिएक्शन कहेंगे। आपके समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम इसको डिनोट करते हैं इस तरह, ठीक है। हम इसको इस तरह डिनोट करते हैं, इसका मतलब है फॉरवर्ड, इसका मतलब है रिवर्स। ये दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड्स हो रही है। देखें एग्जांपल मेरे पास में, मैं कहता हूँ अल्फ़ाबेटिकली ए और बी मिलते हैं तो बी बनता है, और ए बी बस उसी टाइम में क्या होता है, ए और बी में ब्रेक हो जाता है। तो देखें इसी तरह आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सल्फर मेरे पास देखें, सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ, हम इसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं मेंटा ऑक्साइड इसमें इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर जो है वो 450 होगा और हमारे पास प्रेशर जो होगा 200 atm होगा। इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेंगे तो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएंगे, वो भी हमारे पास गैस होगा। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक स्पार्क्स के ज़रिए इस तरह होगा। तो आई थिंक ये तमाम चीज़ें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी।